करके ये पुराना बल को लेकर के चलता था और मसीह लोगों को सताने काम करता था। 9 का 1 से आगे पढ़े। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने में लगा हुआ था, धुन में लगा था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। मतलब उसको विरोध करने के लिए, सताव करने के लिए इस उद्देश्य से जो है लाइसेंस मांगा, पत्र मांगा, जो है कागज मांगा क्या पुरुष या स्त्री जिन्हें इस पंथ पर पाए। इस पंथ का मतलब है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जीने की तरीका को इस पंथ पर पाए, बांध करके उनको यरूशलेम ले जाया जाए। परंतु साउल जो था एक अपने संगठन के साथ में घोड़े में बैठ करके और बड़े ठाट बाट के साथ में चलते चलते जा रहा था। जब वह दमिश्क के निकट जहां पर आराधनालय था, जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, जब उस जगह पहुंचा, उस शहर पहुंचा, तो एकाएक जो है आकाश से, कोई पृथ्वी से नहीं, आकाश से उनके चारों ओर एक ज्योति चमकी। वह साउल जो है भूमि पर गिर पड़ा। वो साउल को भूमि पर गिरा और उसको एक शब्द सुनाई दिया, हे साउल, हे साउल, तुम मुझे क्यों सताता है? साउल ने जो बोल रहा था तुम मुझे क्यों सताता है, उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठ करके नगर को जा और जो तुझे करना है उससे कहा जाएगा। उनको तुमको बताया जाएगा, उसी को करना है, आलतू फालतू काम नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पर जो है साउल जो घोड़े में बैठ करके पूरे शहंशाह के समान कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए जा रहा था। इनके पास में सरकार की ओर से परमिशन था, पुराना बल था, ताकत था, सामर्थ्य, अधिकार था। ये सब कुछ पुराना है। ये जो संसार की ओर से जो ताकत और सामर्थ्य और अधिकार, सरकार की ओर से जो सामर्थ्य और अधिकार मिलता है किसी को मारने के लिए, किसी को मर्डर करने के लिए, गरीबों को सताने के लिए, ये सब कुछ जो है पुराना बल ताकत है। इस बल ताकत से परमेश्वर को सख्त नफरत है। हालेलुया। और इस बल ताकत को लेकर के जो लोग इस संसार में अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर एक दिन एकदम जो है सही तरीका से हिसाब किताब पूरा जो है शुद्ध मूर जोड़ करके परमेश्वर जो है उन लोग को हिसाब लेगा। हालेलुया। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। संसार में जो है जो कुछ भी निर्दोष और सीधे ईमानदार लोगों के साथ में, गरीबों के लोगों के साथ में जो भी संसार में हो रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर एक दिन सबका हिसाब लेगा, उस समय कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। ये साउल जो है ये पुराना बल के आधार पर, पुराने अधिकार के आधार पर, पुराना लाइसेंस के आधार पर जो है परमेश्वर के लोगों को सताने काम कर रहा था, जोरों शोरों से बिल्कुल जो है व्यस्त था। इसके पीछे इसको जो है इसका उनका पैसा होगा, उनको पैसा मिलता होगा। आज भी संसार में कलीसिया को सताने वालों को, मसीहों को विरोध करने वालों को, गिरजाघरों को और मसीहों को गांव से निकालने के लिए उनको पैसा मिलता है। आज भी उस तरह की दशा है, तो उस समय भी था। अब जो है साउल इसी तरह से चलते जा रहा है। हालेलुया। 9 का 3 में लिखता है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जहां पर इनका काम करना था, जहां पर इनको योजना था, टारगेट था, लोकेशन था, वहां पर पहुंच चुका है। अब काम की बारी था, इसको अब घटना को अंजाम दे। तब जो है
लिखा हुआ है, तो एकाएक आकाश से यदि इसे आप अंग्रेजी की बाइबल में लिखिएगा तो वहां पर आकाश नहीं मिलेगा, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, उसके चारों ओर, साउल के चारों ओर, और साउल के साथ में जो एक संगठन चल रहा था, एक समूह चल रहा था, विरोधी शासक, इनके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। एक ऐसा ज्योति जो संसार की कोई भी लाइट में नहीं हो सकता है, एक ऐसा ज्योति जो सूरज में नहीं हो सकता है, एक ऐसा ज्योति, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज जो संसार की कोई भी चीज में नहीं हो सकता है। वो ज्योति को साउल देखा। हालेलुया। वो ज्योति को देखा, एक ऐसा ज्योति जिस ज्योति से अपने आंख को मिलाने के बाद में आंख की रोशनी चला जाए। ऐसा ही हुआ साउल के साथ में। इसका आंख बंद हो गया है, भूमि पर, घोड़े से नीचे भूमि पर गिरा। घोड़े से साउल भूमि पर गिरा। ये भूमि पर कभी चलने वाला नहीं व्यक्ति, भूमि पर कभी बैठने वाला नहीं व्यक्ति, भूमि को, क्योंकि इतना बड़ा हो गया था, इतना अपने आप को जो है राजा समझ लिया था, अपने आप को महाराजा समझ लिया था कि भूमि पर कभी भी चलता नहीं था, भूमि पर बैठता नहीं था, भूमि पर कभी बात नहीं करता था भूमि को देख करके। ये व्यक्ति ऐसा था। यहाँ पर अभी जो है ज्योति चमका ना, ये भूमि पर गिरा घोड़े से नीचे। हालेलुया। और भूमि पर गिरने के बाद में आंख बंद हो गया और भूमि पर टटोल रहा है, कौन है, किधर गए आप लोग, किधर गए, हमारा घोड़ा किधर गया, इस तरह से खोजना शुरू कर दिया। घोड़ा तो चला गया भाई, क्योंकि ज्योति चमका ना, घोड़े को भी लगा ये कौन सी मुसीबत की ज्योति है, और घोड़े भी वहां से भागने चला। हालेलुया। और वह टटोलना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को आवाज देता है, हे साउल तुम मुझे क्यों सताते हो, हे साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। तब जो है वो साउल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। इनको पहले प्रभु को प्रभु कहने नहीं आता था, प्रभु को प्रभु कह दे तो उसको जो है बचता नहीं था। अभी जो है समझ में आया और कहा, हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। घोड़े में चलने वाला व्यक्ति जिसको कभी नीचे दिखाई नहीं देता हो, जिसको कभी गरीब क्या होता वो दिखाई नहीं देता हो, जिसको कभी ईमानदार लोगों को देखना पसंद नहीं करता है, ये व्यक्ति आज भूमि में टटोल रहा है और कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह का, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। मैं यीशु हूं जो तुम मुझे सताते हो, मैं वही हूं। तुम मुझे सताते हो, मेरे लोगों के साथ में तुम करते हो, वो मेरे साथ करते हो, मेरे लोगों के साथ में तुम विरोध करते हो, मारते हो, पीटते हो, शोषण करते हो, अन्याय करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, गरीबों को, गरीब मसीह लोगों को जो मेरे लोग कहलाते हैं उनको बांध करके यरूशलेम ले जाते हो और जेल खाने में डाल देते हो। वो मेरे साथ में आप करते हो, वही मैं हूं। हालेलुया। ये भूमि, ये घोड़े पर चलने वाला व्यक्ति नया बल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है काम शुरू होता है इस साउल के ऊपर में। जो पुराना बल को लेकर के चल रहा था, पुराना अधिकार को लेकर के चल रहा था, इनकी पुराना अधिकार, पुराना बल, पुराना सामर्थ, पुराना जो दावेदार था, ये सब कुछ यहाँ पर खारिज होता है, इनका सब कुछ समाप्त हो जाता है। परमेश्वर इनकी बल को तोड़ देता है, इनकी घोड़े को तोड़ देता है, इनके हाथ में जो है लगाम था, घोड़े का लगाम छोड़ जाता है, घोड़े भाग जाता है और ये जो है सीधा जमीन पर गिर जाता है। हालेलुया। आज जो है कौन है, आज जो है इस घमंड रूपी घोड़े पर चढ़ करके चल रहा है, पुराना बल है ये, जो है संसार के घमंड के रूप, घमंड का घोड़े पर चल रहा है, ये पुराना बल है। इस पुराने बल से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हालेलुया। पुराने ताकत से, पुराने सामर्थ्य से, पुराना अधिकार से जो है ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। आज हम कितने लोग हैं जो सेवा के लाइन में हैं, सेवा करते हैं, पुराना बल को लेकर के, कोई संस्था का बल को लेकर चल रहे हैं, कोई संस्था का
पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, संस्था का निर्देश लेके चल रहे हैं, संस्था क्या निर्देश देता है उसके अनुसार वो कर रहे हैं, वो पुराना बल है, उस बल से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उस सेवा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। और हम सब जितने भी विश्वासी भाई भी सब हैं, सुन रहे हैं, ये लोग भी, हम लोग भी जो है क्या है, पादरी जो जो बताता है उसके बल के अनुसार हम चलते हैं। बाइबल क्या बताता है, परमेश्वर क्या बताता है, परमेश्वर जो नया बल देता है उस नया बल को हमको झांकने की जरूरत है, ना कि एक सिद्धांत और सिस्टम जो परमेश्वर के दास लोग बना के चल रहे हैं, पुराना पद्धति उसके अनुसार नहीं। ये पुराना बल है। हालेलुया। पुराने बल है, इस पुराने बल से परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं है। पुराने बल के आधार पर जो है संसार में सेवा चल रहा है, सुसमाचार चल रहा है, इससे परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर जो है इससे नफरत करता है, क्योंकि संसार के पुराने बल को परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का नया बल देता है, उस बल को परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर जो है साउल का पुराना बल समाप्त हो रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में सुनने वालों को का जो है बल है, ये पुराना बल है, उस पुराने बल को त्यागने की जरूरत है, इस पुराने बल को छोड़ने की जरूरत है, पुराने बल को त्याग देने की जरूरत है और भूमि पर गिर जाए। भूमि पर कितना बड़ा आदमी है, कितने बड़े आप हैं, आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम संसार के लोग जानता होगा, आपका नाम से कितना कमेंट आता होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है जमीन पर गिर के देखिए, जमीन पर गिर करके और जमीन से उठ करके शून्य से, जीरो से उठने की कोशिश करें। हालेलुया। कोई आपको उठा दिया, वहां से चल रहे हैं, वहां से नहीं, आप अपने आप को गिर के चलिए और पुराना बल जब तक त्यागेगा नहीं तब तक गिरिएगा नहीं। हालेलुया। पुराना बल को त्यागेगा नहीं तब तक आप गिरिएगा नहीं, और गिरिएगा नहीं तो फिर बल कहां से पाए। हालेलुया। हम लोग का भाई बंधु लोग, हम लोग का विश्वासी लोग पुराना जमाना में कहते थे हम लोग गिरजादार हैं। कहां जा रहे हैं? गिरजा। गिरजा में क्या होता है? गिरजा। गिरजा में क्या हो जाओ? गिरजा। यहाँ पर साउल क्या हो गया? गिरजा, गिर गया। हालेलुया। तो गिरजा में गिरजा। हालेलुया। अब आज की डेट के समान कहीं कहीं पर गिराने काम होता, ढकेल करके, वो गिरजा नहीं, वो तो ढकेल के गिराया जाता जोर लगाकर, और वो दूसरे टाइप का, ये गिरजा वाला नहीं है। गिरजा मतलब मन गिरजा, अपने आप को उस परमेश्वर को, गिरजा वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर को सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं। हालेलुया। ये है गिरजा। यहाँ पर साउल जो है जो जा रहा था, ये हो गया गिरजा, और गिरजा के बाद में यहां से नया बल प्राप्त करके उठता है। हालेलुया।